यदि आप भी मैट्रिक या इंटर के बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात कि आप भी कक्षा 10वीं या 12वीं के छात्र छात्राएं हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से एग्जाम दें या आपको किसी भी साल एग्जाम देना है, आपके मन में ये दो तीन प्रश्न जरूर आता है कि जैसे ही हम क्लास 10th या क्लास 12 की तैयारी करने के लिए मार्केट में बुक लेने जाते हैं, वैसे ही देखते हैं कि हमारे पास काफी मात्रा में बुक मौजूद है। जैसे कि बुक हर क्लास का 10th बोर्ड परीक्षा के लिए, गाइड, गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर क्लास 10th और 12 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए, और सभी का कवर पृष्ठ अगर हम आप देखते हैं तो सभी पे दावा किया जाता है कि इसी को पढ़ के सभी टॉपर बने हैं। तो ऐसे में मूल प्रश्न ये हमारे सामने आता है कि क्लास 10th और क्लास 12 की तैयारी के क्रम में हमें मार्केट में जो इतना सारा बुक अवेलेबल है, इसमें से कौन कौन सा बुक हमको पढ़ना चाहिए, और अभी तक के जितने भी टॉपर स्टूडेंट निकले हैं वो कौन कौन से बुक डेफिनेटली पढ़ते ही हैं और कौन कौन से बुक को इग्नोर करके चलते हैं। इसमें से कौन सा बुक आपके मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा में अगर आप अच्छा से तैयारी करते हैं तो आपको टॉपर बना सकता है, किस बुक को पढ़ने से क्या फायदा नुकसान है, इन बातों की चर्चा करेंगे। अर्थात कि बुक को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं आपको बचेगा अगर वीडियो आप अंत तक देखते हैं तो, कि मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए हमें इसमें से कौन कौन सा बुक डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा बुक बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, और टॉपर स्टूडेंट बुक, गाइड, गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर में से क्या क्या पढ़ते हैं। चलिए बिल्कुल विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट बुक के। तो टेक्स्ट बुक कहने का तात्पर्य क्या होता है कि आप जिस भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं उस क्लास का जो भी बुक होता है उसे हम टेक्स्ट बुक बोलते हैं। जैसे कि अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देंगे तो क्लास 10th में जो भी आपका साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, उर्दू जो भी आप लिए होंगे उसका जो भी बुक है वही आपके लिए टेक्स्ट बुक है। जैसे मान लीजिए आप इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा देंगे आर्ट, साइंस, कॉमर्स स्ट्रीम से, तो आपका क्लास का जो बुक है उसी को हम लोग टेक्स्ट बुक बोल रहे हैं। अर्थात कि आपको जैसे मान लीजिए आप 10th के विद्यार्थी हैं तो मान लीजिए मैथ आप एनसीईआरटी पढ़े, एसएफ पढ़े, आलोक भारती पढ़े, कोई भी बुक पढ़े वो आपके लिए टेक्स्ट बुक है। जैसे आर्ट से आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं तो मान लीजिए इतिहास आप एनसीईआरटी पढ़े, एससीईआरटी पढ़े या किसी अदर पब्लिकेशन का पढ़े, या आप साइंस के छात्र तो मैथ आप चाहे भारती भवन बनाए, एसएफ बनाए या पीडी का बनाए या एनसीईआरटी बनाए, तो ये यही सब टेक्स्ट बुक है। तो टेक्स्ट बुक तो देखिए हर एक टॉपर स्टूडेंट में ये बात कॉमन है अभी तक, चाहे आप बिहार बोर्ड के टॉपर को ले लें, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, अदर किसी भी स्टेट बोर्ड का, वो टेक्स्ट बुक डेफिनेटली पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको अच्छा रिजल्ट लाना है तो सर्वप्रथम आपको आपका जो भी टेक्स्ट बुक है, सिलेबस का जो भी बुक है, वो किसी भी एक पब्लिकेशन का लेकर, बेस्ट रहता है एनसीईआरटी का बुक पढ़ें। अगर आप मान लीजिए 10th लेवल का है तो बीटीसी एससीईआरटी का बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारे प्रश्न इसी से सेट किए जाएंगे। तो टॉपर में एक बात कॉमन देखा गया कि टेक्स्ट बुक पर बिल्कुल गहनता से पढ़ते हैं, तो आपको भी टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है गाइड, कि गाइड पढ़े कि नहीं। तो देखिए गाइड तो आप मार्केट में जाएंगे तो हर एक गाइड ये दावा करता है ये इसी से पढ़ के टॉपर बने हैं, लेकिन एक बात आपको क्लियर समझना है कि हर एक गाइड में कुछ ना कुछ त्रुटि आता ही आता है। तो अगर मान लीजिए आप सभी विषय का कोचिंग क्लासेस नहीं ले रहे हैं, अगर मान लीजिए आप कुछ विषय के कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं, या आप चाहते हैं कि क्वेश्चन का रिवीजन हो, जैसे मान लीजिए हम टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो टेक्स्ट बुक में तो बिल्कुल प्रश्नावली लास्ट में जो उसमें बिल्कुल कम प्रश्न रहते हैं, तो उसके लिए अगर आप गाइड पढ़ते हैं तो ये भी काफी उपयोगी हो सकता है। काफी टॉपर गाइड भी पढ़ते हैं किसी अच्छे पब्लिकेशन का, तो उसमें क्या होगा कि ये टेक्स्ट बुक से ही गाइड छपाता है, लेकिन गाइड में क्या होता है कि आपको पर्याप्त मात्रा में आपके पास प्रश्न जो है आता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनाने का। तो समझिए आप टेक्स्ट बुक पढ़ें और उसके बाद गाइड पढ़ें तो टेक्स्ट बुक का आपका रिवीजन हो गया, तो इसके लिए गाइड फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन किसी अच्छे पब्लिकेशन का खरीदें, क्योंकि काफी गाइड में काफी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया रहता है। पे आता है मार्केट में अगर आप जाएंगे तो हर एक मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए गेस्ट पेपर भी काफी पब्लिकेशन, गेस्ट पेपर गाइड में अंतर होता है। गाइड क्या होता है तो मोटा मोटा आएगा गाइड जिसमें सभी विषय का दिया रहेगा, और गेस्ट पेपर क्या होता है पतला पतला आता है, बिल्कुल पतला सा गेस्ट पेपर। तो गेस्ट पेपर तो मैं सजेस्ट करता हूं आपको नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए गेस पेपर। मतलब कुछ क्वेश्चन गेस करके लिखा गया 2023 बोर्ड परीक्षा के, या 2024 में देंगे तो 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। अब सोचिए गेस है मात्र उसमें से, तो उसमें से हो सकता है प्रश्न पत्र गेस का आप समझ रहे हैं अनुमान लगाया गया है, तो हो सकता है वो प्रश्न टकराए या नहीं टकराए। अगर टकरा गया तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं टकराता है तो आपका रिजल्ट पे सीधे उसका प्रभाव दिखाई देगा। और उसके साथ आप जानते हैं कोई ऐसा अभी तक मार्केट में गेस नहीं आया जो 100% टकरा जाए एग्जाम में क्वेश्चन। तो अगर आपको टॉपर बनना है, 90% से ज्यादा स्कोर करना है, तो इसके लिए आपको गेस पेपर को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। गेस पेपर आपको हाथ भी नहीं लगाना है। हाँ, गेस पेपर किन के लिए जरूरी होता है, जैसे मान लीजिए काफी विद्यार्थी बिहार बोर्ड में ऐसे देखने को मिलते हैं जो 12 की तैयारी करते हैं, काफी छात्र छात्राएं जो घर से रहकर उनको बिल्कुल 1 मंथ 2 मंथ में अच्छा स्कोर लाना होता है, तो उनके लिए आर्ट्स के लिए पतला पतला गेस पेपर आता है, तो उसे आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप साइंस के छात्र या मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आर्ट्स से आप पढ़े, अगर आपको गंभीरता से आगे जीवन में कुछ करना है तो गेस पेपर मैं किसी भी छात्र छात्रा को सजेस्ट नहीं करता हूं। चलिए अगले नंबर
पे आता है मॉडल पेपर। अब आपके मन में प्रश्न आएगा मॉडल पेपर क्या है, तो मॉडल पेपर को आप सैंपल पेपर के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब होता है क्वेश्चन का प्रारूप, जैसे हर बोर्ड जारी करता है। अगर आप सीबीएसई के छात्र हो तो सीबीएसई बोर्ड अपना मॉडल पेपर जारी करेगा, बिहार बोर्ड भी जारी करता है। तो मॉडल पेपर तो डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए। मॉडल पेपर में क्या रहता है कि बताता है कि आने वाले बोर्ड परीक्षा में किस रूप में प्रश्न आएगा, मॉडल है, प्रश्न का प्रारूप है, किस लेवल के प्रश्न आएंगे, साथ साथ आपको कितना आप तैयारी किए उसका प्रैक्टिस करने के लिए मॉडल पेपर आता है। तो मॉडल पेपर तो डेफिनेटली एग्जाम से पहले कुछ आपको बना कर जाना चाहिए। और मॉडल पेपर किसी भी प्राइवेट पब्लिकेशन को आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर हर साल का मॉडल पेपर आता है, तो 2016 से लेकर और 2022 तक का मॉडल पेपर आपको यहाँ से सॉल्व कर लेना। यही आपके लिए इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगा, इसको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, डाउनलोड करके आप बना सकते हैं। 2023 के लिए आएगा तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर नहीं मिल रहा है, मैट्रिक इंटर का बिहार बोर्ड का, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम आपके लिए वो भी उपलब्ध करा देंगे। तो मॉडल पेपर डेफिनेटली आपको पढ़ना ही चाहिए, हर टॉपर में एक कॉमन होता है मॉडल पेपर पढ़ना। अगला आता है क्वेश्चन बैंक। अब क्वेश्चन बैंक देखिए काफी महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन बैंक का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन, जो भी क्लास 10 या क्लास 12 का पहले एग्जाम हुआ है, ये तो काफी महत्वपूर्ण है। यहीं से प्रश्न टकराता भी है, इससे आपको पता चलता है कि प्रश्न किस लेवल के आ रहे हैं, किस चैप्टर से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन बैंक खरीद कर जरूर पढ़ लेना चाहिए। पिछले कम से कम 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर का अध्ययन आपको करके ही एग्जाम हॉल में आना चाहिए। इसके अतिरिक्त काफी आते हैं, गाइड में आता है एक ऑब्जेक्टिव गाइड, सब्जेक्टिव गाइड, गेस में अलग अलग आता है, फिर आपका एक छोटा छोटा बुक आता है परमाणु बम क्या क्या, वो सब आपको अवॉइड करना है, वो सब कोई भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग ये बात कर लें कि टॉपर इसमें से क्या क्या कॉमन है जो पढ़ते ही हैं, तो टेक्स्ट बुक तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी गाइड है, गेस पेपर है, मॉडल पेपर है, क्वेश्चन बैंक, सभी कहां से सेट होगा, टेक्स्ट बुक से। अगर टेक्स्ट बुक आप गंभीरता से पढ़ लेते तो आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन टेक्स्ट बुक के साथ साथ हर एक टॉपर में देखा गया कि एग्जाम से पहले वो लोग मॉडल पेपर, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आता है, उसको सॉल्व करके जाते हैं। क्योंकि मॉडल पेपर गेस पेपर नहीं है, सिर्फ अनुमान लगाने के लिए आता है कि इस रूप में प्रश्न आएगा, आपकी तैयारी किस स्तर की, कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, एग्जाम पैटर्न की जानकारी देता है। और क्वेश्चन बैंक से पता चलता है कि जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसे किस रूप में प्रश्न आता है। तो टेक्स्ट बुक तो आप पढ़ ही रहे होंगे, 10th 12 जो भी विषय है। क्वेश्चन बैंक भी डेफिनेटली आपको कवर कर लेना है। पिछले कम से कम 5-6 साल जितना ईयर का क्वेश्चन बैंक आप पढ़ लेंगे क्वेश्चन पेपर, उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। एग्जाम से पहले 5-6 ऑफिशियल मॉडल पेपर आपको सॉल्व कर लेना है, बस इतना हर एक टॉपर में कॉमन होता है। 3 चीज हर एक टॉपर पढ़ते हैं। और गाइड की बात करें तो गाइड भी काफी टॉपर पढ़ते हैं और काफी नहीं भी पढ़ते हैं। लेकिन ये आपको अगर टॉपर बनना है तो जरूरी है टेक्स्ट बुक, मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक। साथ में आपको और कहूंगा कि देखिए सभी जो होता है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो मान लीजिए टेक्स्ट बुक में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका अभ्यास करने के लिए नहीं है, तो उसके लिए सभी बुक आप फॉलो कर सकते हैं। अर्थात कुल मिलाकर मैं यूं आपको समझा दूं, कहा गया है कि आपके पास जितना ज्यादा बुक होगा उतना ही ज्यादा आप अध्ययन करेंगे, और जितना ज्यादा आप अध्ययन करेंगे उतना ही आपके पास ज्ञान की प्राप्ति होगा, और जितना ही ज्यादा आपके पास ज्ञान होगा उतना ही बड़ी बड़ी सफलता आप अर्जित करेंगे। तो बुक कोई भी खराब अच्छा नहीं होता है, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही आपके पास नॉलेज बढ़ेगा। कुल मिलाकर हम लोग समझ लें कि क्या है इस वीडियो का सारांश। तो हर एक टॉपर में एक कॉमन होता है कि देखिए टॉपर कोई भी अलग नहीं पढ़ते हैं, जो बुक आप पढ़ रहे हैं वही वो बुक पढ़ते हैं, बस उसको अलग अंदाज में उससे नोट्स तैयार करके लोग तैयारी करते हैं तो वो टॉपर बन जाते हैं। और बस कोई भी बुक आप पढ़िए लेकिन उसको बार बार पढ़िए, रिवीजन बार बार कीजिए, कितना आप याद किए हैं यही मायने रखेगा एग्जाम में। अगर आपके पास समय है, मान लीजिए आप बुक समाप्त कर दिए, गाइड भी समाप्त कर दिए, क्वेश्चन बैंक भी समाप्त कर दिए, मॉडल पेपर भी समाप्त कर दिए, तो आप गेस पेपर भी पढ़ सकते हैं, और सारे बुक है वो भी आप पढ़ सकते हैं रिवीजन के तौर पे, क्योंकि सभी में टेक्स्ट बुक का ही प्रश्न मिलेगा। लेकिन अगर हर एक टॉपर क्या क्या पढ़ते हैं तो बुक हर एक टॉपर डेफिनेटली पढ़ता है, क्वेश्चन बैंक पढ़ता है, मॉडल पेपर पढ़ता है। उम्मीद कर रहा हूं आपके मन में कंफ्यूजन दूर हो चुका है कि मार्केट में काफी चीज आया है, एटम बम, परमाणु बम, गेस पेपर, ऑब्जेक्टिव गाइड, सब्जेक्टिव गाइड, इसमें से क्या क्या पढ़ना है, बुक की क्या उपयोगिता है, टॉपर क्या क्या पढ़कर टॉपर बनते हैं। आप भी अगर ऐसे बुक को फॉलो करेंगे तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। इन सभी बातों की जानकारी आपको मिल चुका है, और कोई आपकी तैयारी की रणनीति से संबंधित जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस क्लासेस को लाइक करके जाइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।